नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग रचना एवं रचनाकार देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। हम लोग हिंदी साहित्य का घटना चक्र का सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग 17-18 लगभग सारे हम लोग हिंदी साहित्य का पाठ देख चुके हैं। अब ये रचना और एवं रचनाकार बचा हुआ है, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मिलान करना है, इसमें बताना है कौन सुमेलित है। तो देखिए, मछली घर। मछली घर है आपका विजय देव नारायण शाही का। इसमें देखिए ऑप्शन में केवल सी ऑप्शन है जिसमें चार, पहले का 4 है। अब देखते हैं अपनी शताब्दी के नाम, ये दूधनाथ सिंह का है। फिर शब्दों की शताब्दी श्री राम वर्मा की और साये में धूप दुष्यंत कुमार का है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे देखिए डिटेल दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न, ये भी वही है, मिलान करना है आपको। तो देखिए देखिए, वीर पंचरत्न और उलाहना पंचक मातृवंदना कानन कुसुम, आपको बताना है कौन किस क्या रचना है। तो देखिए इसका भी ऑप्शन सी सही है। वीर पंचरत्न है आपकी। 4 होगा लाला भगवान दीन का। वीर पंचरत्न लाला भगवान दीन, उलाहना पंचक अमीर अली मीर, और देखिए मातृवंदना वंदना गिरधर शर्मा नवरत्न और कानन कुसुम मुकुटधर पांडे का। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला देखते हैं। इसमें देखिए मिलान हुआ है बस। अब देखिए इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। मुक्ति मार्ग भारत भूषण अग्रवाल, पिघलते पत्थर आंगे राघव अजय खंडहर निराला और प्रलय सीजन शिवमंगल सिंह सुमन। तो बताइए कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अजय खंडहर निराला की नहीं है, ये रांगे राघव की है। किसकी है? रांगे राघव। तो चलिए देखते हैं डिटेल इसका। देखिए बस इतना ही दिया है कि अजय खंडहर रांगे राघव की रचना है और शेष युग्म सुमेलित है। ये सुमेलन वाला जो ये रचनाएं हैं कि प्रलय सृजन शिव मंगल सिंह सुमन, ये रचनाएं याद रखिएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। तो देखिए दिया है रसिक प्रिया, चिंतामणि, काव्य प्रकाश, मोतीराम, ललित राम, कुलपति मिश्र और रस रहस्य केशवदास। तो बताना है कौन सा इसमें भी कूट दिया है, सुमेलित कौन सा है ये आपको बताना है। तो बताइए, देखिए रसिक प्रिया किसकी है? ये केशवदास की है। काव्य प्रकाश है चिंतामणि की, ललित राम है मथिराम की और रस रहस्य है कुलपति मिश्र की। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। और ललित ललाम बहुत बार पूछा गया है कि किसकी है, तो ये मथिराम की है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला देखते हैं। देखिए दिया है कि रसिक प्रिया केशवदास, काव्य प्रकाश चिंतामणि, ललित ललाम मथिराम, रस रहस्य कुलपति मिश्र। देखिए निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके रचनाकारों को से सुमेलित कीजिए। इसमें भी आपको सुमेल करना है कि देखिए अभी हम लोग देखे ललित ललाम किसकी है? मतीराम की। अब देखना है इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें ब में 3 है। तो देखते हैं चारों कूट। तो देखिए 2 ऑप्शन है जिसमें ब में 3 है। ठीक है, देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब बचा ए और डी। तो अब देखते हैं इसमें भाषा भूषण जो है ये जसवंत सिंह का है। ऑप्शन 4 होगा इसका। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है? ये भी सेम है दोनों में। नहीं, देखिए ये केवल डी ऑप्शन में है। हाँ, अब पहले का 4 तो मिलाते हैं। अब देखिए भाषा भूषण है आपका जसवंत सिंह का और ललित ललाम मथिराम का, काव्य निर्णय है भिखारी दास का और जगत विनोद पद्माकर का। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। अगला देखते हैं। इसमें भी सुमेलित करना है। प्रदुम्न चरित, स्वर्गारोहण, मधुमालती कथा, छिताई वार्ता। इसमें नारायण दास, चतुर्भुज दास, विष्णुदास और सुधीर अग्रवाल। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। देखिए मिलाते हैं इसको। देखिए प्रदुम्न चरित है सुधीर अग्रवाल का, स्वर्गारोहण है विष्णुदास का, मधुमालती कथा है आपका चतुर्भुज दास का और छिताई वार्ता है नारायण दास का। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। डिटेल में देखिए दिया है कि प्रदुम्न चरित सुधीर अग्रवाल, स्वर्गारोहण विष्णुदास, मधुमालती कथा चतुर्भुज दास और छिताई वार्ता नारायण दास का है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है बताना है। गीत गोविंद भारतेंदु, नागरी नीरद प्रेमघन, पृथ्वीराज प्रयाण राधाकृष्ण दास और आनंद मंजरी बाल मुकुंद गुप्त। बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। आनंद मंजरी बाल मुकुंद गुप्त की नहीं है और सारा सुमेलित है कि गीत गोविंदानंद ये भारतेंदु की है। तो देखिए आनंद मंजरी के रचयिता है पंडित अंबिका दत्त व्यास और शेषुंग युग्म सही है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। डॉक्टर देखिए स्वामा स्वप्न, डॉक्टर जगमोहन सिंह, आचार्य
आश्चर्य वृतांत पंडित अंबिका दत्त व्यास, 100 जाने 100 जान देवदत्त और विधवा विपत्ति राधाचरण गोस्वामी को। देखिए यही सुमेलित नहीं है, 100 जाने 100 जान देवदत्त की नहीं है, ये किसकी है, ये बालकृष्ण भट्ट की है। देखिए 100 जाने 100 जान। अगला देखते हैं। अब बताना इसमें भी कि जूही की कली, नौका विहार, नदी के द्वीप, पुष्प की अभिलाषा। तो देखिए अज्ञेय माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंद पंत निराला। तो देखिए नदी के द्वीप अज्ञेय की और पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की। तो आपको देखना है कि सी का 1 कौन सा है और डी का 2 कौन सा है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन है ए ही। तो देखिए जूही की कली है निराला की, नौका विहार है पंत की और नदी के द्वीप अज्ञेय की और पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की। ऑप्शन ए सही है। अगला देखते हैं आप। रीतिकाल के निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करिए। चिंतामणि, रसलीन, भिखारीदास, मोतीराम। अब देखिए रसरांश, रसराज, रसविलास, रस प्रबोध, इसको भी कूट दिया हुआ है, आपको सुमेलित करना है। तो देखिए सुमेलित करते हैं इसका। चिंतामणि का होगा रसविलास है, रसलीन रस प्रबोध, भिखारीदास का है रस सारांश और मोतीराम का रसराज है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। अगला देखते हैं। देखिए चिंतामणि का रस विलास, रसलीन का रस प्रबोध, भिखारीदास का रस सारांश और मोतीराम का रसराज। देखिए निम्न में से कौन सा रचना है रचनाकार का युग्म सही नहीं है, इसमें बताना है। तो कौन सी से काव्य निर्णय, भिखारीदास रहस्य, रस रहस्य, कुलपति मिश्र रस विलास, चिंतामणि भाव विलास केशव दास की नहीं है। ऑप्शन डी सही है। भाव विलास के रचनाकार देव हैं। इसके कौन रचनाकार हैं, देव हैं, याद रखिएगा। अगला देखिए निम्न में से कौन रचना के रचनाकार का नाम, इसमें भी मिलान करना, कौन इसमें से सही नहीं है। फूल नहीं रंग बोलते केदारनाथ अग्रवाल, उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन साथी, सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह और संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल। तो इसका ऑप्शन सी ही है जो सुमेलित नहीं है। सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, ये रघुबीर सहाय की है। तो देखिए सीढ़ियों पर धूप में कृति के रचनाकार रघुबीर सहाय और शेषियों को सुमेलित है। अगला देखते हैं प्रश्न। देखिए इसमें मिलान करना है कि दिव्या, तमस, मैला आचर, बलचनामा, भीष्मसानी, फणिश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन, यशपाल। तो बताना है आपका कौन कौन है, किसकी रचना कौन सी है। तो देखिए मैला आंचल आपको पता है, कितनी बार मैंने बताया था, ये किसकी है, फणिश्वरनाथ रेणु की है। अब कूट देखते हैं। देखिए सी का 2 किसमें है, सी का 2 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, जिसमें सी का 2 है। देखिए ये कितना आसान तरीका है, अगर आपको एक रचना पता है तो आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि इसका सी का ऑप्शन केवल 2 है तो इसमें बी ऑप्शन सही है। ए का देखिए दिव्या आपकी यशपाल की है, तमस आपका भीष्मसानी की है। देखिए दिव्या यशपाल की, तमस भीष्मसानी की, मैलाचल फणिश्वरनाथ रेणु की और बलचनामा नागार्जुन की है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। देखिए दिव्या यशपाल की, तमस भीष्मसानी की, मैलाचल फणिश्वरनाथ रेणु की और बलचनामा नागार्जुन की। देखिए तमस उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हुए सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसका अनुवाद सन 1988 में अंग्रेजी में किया गया। इस उपन्यास पर टेलीविजन धारावाहिक भी बनाया जा चुका है, जिसमें ओमपुरी और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अपना योगदान दिया है। भीष्मसानी को तमस के लिए वर्ष 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। अब देखिए पत्रहीन नग्नगाछ, ये मैथिली कविता संग्रह पर नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और ये प्रश्न पूछा गया कि नागार्जुन को किस रचना पे साहित्य अकादमी मिला है, तो ये पत्रहीन नग्नगाछ। और ये भी पूछा गया है कि किस भाषा में, तो मैथिली में है। और देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। नागार्जुन को भारत भारती पुरस्कार, मध्य प्रदेश के मैथिली गुप्त पुरस्कार और बिहार सरकार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नागार्जुन को दिल्ली की हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी मिला है। अब आइए देखते हैं, ये भी मिलान करने वाला है, तो आपको बताना है। तो बताइए सूरदास, जगन्नाथ दास, कबीर, सुमित्रानंदन पंत। और रचना देखिए दिया है। तो देखिए पहले तो कबीर का बीजक, सबको पता है कि बीजक जो है कबीर का है। सूरदास का सूरसागर हो गया। अब बताना है जगन्नाथ दास रत्नाकर और सुमित्रानंदन पंत। तो देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर का होगा उद्धव शतक और सुमित्रानंदन पंत का लोकायतन। तो बताइए फर्स्ट का 3, दूसरे बी का 4, सी का 1 पहले ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है अगला देखते हैं। इसमें भी आपको बताना है, मिलान करना है। तो बताइए इसमें भी देखिए, अगर आप लोग मेरे पुराने वीडियो को, पहले वाले वीडियो को ध्यान से देखोगे तो ये रचनाएं बताना आपके लिए आसान है। तो देखिए लालटेन की छत, आपका बंटी, जुगलबंदी और 55 खंबे लाल दीवारें। तो आपको बताना, पहले तो आपका बंटी देखिए कितनी बार हम लोग डिस्कस किए हैं, ये मन्नू भंडारी जी का है। तो देखिए बी का 4 कितने ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है बी का 4, वो है ऑप्शन ए। देखिए
तो पहले का होगा लालटेन की छत, देखिए निर्मल वर्मा की है। बी का आपका बंटी मन्नू भंडारी का है। जुगलबंदी ये क्या है, गिरिराज किशोर का। और 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियंवदा का है। अब देखते हैं, चलिए अगला, ये मिलान करके दिया है कि लालटेन की छत निर्मल वर्मा। अब आइए इसमें मिलान करते हैं, इसका देखते हैं। देखिए मानस का हंस किसका है, अमृतलाल नागर का। झूठा सच किसका है, यशपाल का है। तो अब देखना है कि किस ऑप्शन में, ए का 2, देखिए ऑप्शन सी में है, ए का 2, बी का 3। और टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं आपके भगवती चरण वर्मा की। और मरी हुई मछली जो है राजकमल चौधरी की है। इस देखिए अगला देखते हैं, इसका ऑप्शन सी सही है। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है, तो अभी बताइए कौन है टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक, आपके भगवती चरण वर्मा, ऊपर मिलान में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें भी मिलान करना है। अब बताइए, क्या भूलू क्या याद करूं किसका है, हरिवंश राय बच्चन का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए का होगा 4। तो बताइए कौन से, देखिए कौन से कूट में ए का 4 है, केवल एक ही कूट है, ऑप्शन सी, जिसमें ए का 4 है। अब देखिए रसीदी टिकट अमृता प्रीतम का है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का। और कलम का सिपाही अमृत राय का है, ऑप्शन सी सही है। अगला देखते हैं, देखिए अब इसमें बताना है कि कौन क्या है, कौन सा जीवनी है, ऑप्शन बी सही है। देखिए अगला देखते हैं, सूची का मिलान करना है, इसमें भी बताना है कि शेखर एक जूनी किसकी है, ये अज्ञेय की है। अशोक का फूल किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और क्या भूलू क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन का है। तो इसका क्या होगा, 3-1-2। 3-1-2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। ठीक है, अगला देखते हैं, इसमें मिलान करना है कौन सी रचना किसकी है। तो देखिए मंगलसूत्र किसकी है बताइए, और इरावती किसकी है, आवारा मसीहा किसकी है, तमस किसकी है। तो हम लोग अभी ऊपर ये रचनाएं देख चुके हैं। तो देखिए इसमें कूट देखते हैं, इसका ऑप्शन बी सही है। कूट देखते हैं, मंगलसूत्र प्रेमचंद की है, इरावती जयशंकर प्रसाद की है, जो ये भी पूर्ण नहीं कर पाए थे इरावती को। आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर की। और तमस भीष्म साहनी की है। अगला देखते हैं, सूची एक समूह को मिलान, और इसमें मिलान करना है। बताइए प्रिय प्रवास किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। रंग में भंग किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। और देखिए मृत्युंजय किसकी है, राय देवी प्रसाद पूरे की है। और पथिक रामनवरेश त्रिपाठी की है। तो आपको देखिए इसमें बताना है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। ए का 3 है, बी का 1 है, और सी का 2 है, और डी का 4 है, पथिक रामनवरेश त्रिपाठी की। अगला देखते हैं, इसमें भी सुमेलित करना है। बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी है बताइए। और शेखर एक जीवनी किसकी है, आधे अधूरे किसकी है। और संस्कृत के 4 अध्याय। तो शेखर एक जीवनी अभी ऊपर हम लोगों ने देखा किसकी, अज्ञेय की है। आधे अधूरे है मोहन राकेश की है। और संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर है। और ये क्या है, बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो आपको मिलान करना है, पहले का 4, दूसरे का 1। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, इसका डी सही है। अगला देखते हैं, इसमें भी मिलान करना। अरे वो करुणामयी प्रभामय, वो धूप के धान, खुशबू के शिलालेख, चांद का मुंह टेढ़ा। तो आपको पता है चांद का मुंह टेढ़ा किसका है, मुक्तिबोध का है। तो देखिए देखते हैं, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, जिसमें दिया है। तो ये ए का 2, अरे वो करुणाम प्रभामय, ये अज्ञेय की है। धूप के धान किसकी है, गिरजा कुमार माथुर की है। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र की है। और चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध का है। अगला देखते हैं, इसमें भी सूची को सुमेलित करना है। इत्यलम, ठंडा लोहा, गीत फरोश, संशय की है रात। तो देखिए इत्यलम ये अज्ञेय की है। ठंडा लोहा किसका है, धर्मवीर भारती का है। गीत फरोश किसका है, भवानी प्रसाद मिश्र का है। और संशय की रात नरेश मेहता की है। तो इसका देखते हैं, ए का 2, बी का 1। ए का 2, बी का 1, ऑप्शन डी में। देखिए इसका डी ऑप्शन सही है। तो देखिए गीत फरोश भवानी प्रसाद की है। और संशय की एक रात नरेश मेहता की। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की। और इत्यलम अज्ञेय की। ये रचना आप लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा रचना उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है। कविता कौमुदी, रामनरेश त्रिपाठी, हिमकिरीटनी मखनलाल चतुर्वेदी, हल्दीघाटी श्यामनारायण पांडे, और असवंती सियाराम शरण गुप्त। यही सुमेलित नहीं है, ये सारे सुमेलित है। कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की है, हिमकिरीटनी मखनलाल चतुर्वेदी की है, और हल्दीघाटी श्यामनारायण पांडे की है। देखिए रसवंती रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, शेष युग्म सही है। शेष युग्म क्या है, ये सब सही है। और रसवंती जो है ये दिनकर की रचना है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है
महादेवी वर्मा, निहार, मैथिलीशरण गुप्त, कामायनी, पंत, तोड़ती पत्थर, निराला, साकेत, कौन सा सही है? तो देखिए इसका ऑप्शन ए ही सही है। निहार जो है महादेवी वर्मा की है, कामायनी इनकी नहीं है, जयशंकर प्रसाद की है, तोड़ती पत्थर भी निराला की है, और साकेत किसकी है? मैथिलीशरण गुप्त की है। इसलिए देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है कि कामायनी जयशंकर प्रसाद, तोड़ती पत्थर निराला की है और साकेत मैथिलीशरण गुप्त की है। पहला ऑप्शन जो है निहार है महादेवी वर्मा की है। इनमें से कौन सा जोड़ी सही है? प्रिय प्रवास हरियौत की, पहला ही सही है। प्रिय प्रवास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौत की, सांदी गीत इनकी नहीं है, आंसू इनकी नहीं है, साकेत इनकी नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए सांदी गीत महादेवी वर्मा की है, आंसू जयशंकर प्रसाद की है तथा साकेत मैथिलीशरण गुप्त की है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? चतुर्सेन शास्त्री उत्सर्ग चंद्रगुप्त विद्यालंकर का, देखिए चतुर्सेन शास्त्री का उत्सर्ग हो, चंद्रगुप्त विद्यालंकर का अशोक, इसमें बताना सुमेलित नहीं है। और देखिए हरिकृष्ण प्रेमी का प्रतिशोध और सिद्धलिंग सटम पट्टड़ शेट्टी, ये विशाखा, तो यही सुमेलित नहीं है, ये विशाखा की नहीं है, ये विशाखा सिरवाड़कर यांचा की कृति है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी और शेष युग्म सही है। अब देखते हैं भगवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा, इसमें भी सही बताना है। देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच, राम वृक्ष बेनपुरी हिमालय यात्रा, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। तो देखिए इसका जो सही है वो केवल ऑप्शन डी है, मोहन राकेश का आखिरी चट्टान तक, और सारा गलत है। सही युग में देखिए क्या होगा। ये प्रताप नारायण मिश्र की है विलायत यात्रा, प्रताप नारायण मिश्र की है। रंगे राघव की तूफानों के बीच की है, और काका कालेकर का हिमालय यात्रा, और मोहन राकेश का है आखिरी चट्टान तक। ठीक है, तो यही एक सुमेलित है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रमानुसार लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। अज्ञेय द्वारा तारसप्तक का प्रकाशन, और जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की। आपको बताना है कि कौन सा क्रम लगाना है, कौन सबसे पहले हुआ फिर कौन बाद में। तो बताइए कौन सबसे पहले लिखा गया। तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही है। सबसे पहले क्या होगा? तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस का रचना, फिर शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, फिर क्या हुआ? कामायनी की रचना, और फिर अज्ञेय का तार सप्तक जो 1943 में शुरू हुआ था। चलिए देखते हैं इसका सन। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा गया। तुलसीदास ने रामचरितमानस 1574 में, अज्ञेय का तार सप्तक 1943 में, और कामायनी की रचना 1935 में की गई थी। इसी के अनुसार क्रम लगाया गया है। अब देखिए रस रतन के रचयिता कौन है? जान कवि, पुहकर, शेख नबी, शेख निसार। तो कौन है रस रतन के रचयिता? ऑप्शन बी सही है, पुहकर हैं। डिटेल देखते हैं। पुहकर कवि ने सन 1616 में रस रतन नामक प्रेम कथानक काव्य लिखा था, जिसमें रंभावती और सुरसेन की प्रेम कथा है। ये प्रतापपुर मैनपुरी के निवासी थे। अगला देखते हैं, चंदन बाला रास के रचयिता हैं। जिन धर्मसूरी, विजय सेन सूरी, जिनदत्त सूरी, आसगु। तो देखिए चंदन बाला रास के रचयिता आसगु कवि हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रचना शिवराज सिंह चौहान की है? हिंदी साहित्य की परंपरा, अनैतिक, प्रेमचंद विरासत का सवाल, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। तो शिवराज सिंह चौहान की रचना पूछा है, तो कौन सी है? इसका ऑप्शन डी सही है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ये शिवराज सिंह चौहान की रचना है। अगला देखते हैं, माधवानाल काम कंदला काव्य के रचयिता आलम, बोध, ठाकुर, गंग। तो इसके आलम है। माधवानाल काम कंदला के रचयिता माधव जी हैं, सॉरी आलम जी हैं। अब देखते हैं माधवानाल काम कंदला काव्य के रचयिता आलम है। आलम ऋतुमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि ऋतुमुक्त काव्यधारा के कौन से कवि हैं। आलम के नाम से 4 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, माधवानाल कामकंदला, श्याम स्नेही, सुदामा चरित तथा आलम केली। इनमें 2 ग्रंथ प्रेमा खान काव्य परंपरा व सुदामा चरित कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा की प्रबंधात्मक रचना है। आलम केली मुक्तक काव्य रचना है। इनकी रचनाओं में भाव की प्रधानता है। अब देखिए रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन है? रामचंद्र तिवारी, मोहन अवस्थी, कृष्ण बिहारी और कुबेरनाथ राय। तो कौन है? देखिए इसका ऑप्शन बी सही है, मोहन अवस्थी जो है रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं। अगला देखते हैं, प्राकृतिक पेंगलम के रचयिता हैं हेमचंद, स्वयंभू, वंशीधर, विद्यापति। तो बताइए कौन है इसके रचयिता? इसके वंशीधर हैं। प्राकृतिक पेंगलम के लेखक वंशीधर हैं। अगला देखते हैं, इसका डिटेल देखते हैं। कतिपय आचार्यों के ग्रंथों का विलोडन, चुराने का अर्थ, विलोडन का अर्थ है, करके कई हजार शब्द संग्रहित किए गए। उनमें वररुचि, हेमचंद्र, स्वयंभू, हरिदेव, विद्यापति, सरपात तथा संग्रहित उद्धरणों को संपादित ग्रंथ तथा व्याकरण में प्रमुख प्राकृतिक पेंगलम तथा विसलिका, प्राकृतिक भाषाओं का व्याकरण प्रमुख है। प्राकृतिक पेंगलम के टीकाकार वंशीधर हैं। प्राकृतिक पेंगलम में संग्रहित अपभ्रंश कविताओं की भाषा को अवहट कहा गया है।
प्राकृतिक पेंडुलम किसी एक काल की रचना नहीं है। उचित विकल्पों के अभाव में विकल्प से उत्तर माना जा सकता है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के मतानुसार इसमें संकलित पदों की रचना काल 900 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक का है। ब्रजभाषा पर कार्य करने वाले विद्वान ने इसे ब्रजभाषा का ग्रंथ माना, किंतु डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार इसमें अवधी, भोजपुरी, मैथिली और बंगला के प्राचीनतम रूप भी मिलते हैं। अब बताइए, अंगबधु की रचना है गरीबदास, मतलब किसकी रचना है? मिस्किन दास, मलुक दास और दादू दयाल। तो देखिए अंगबधु जो है दादू दयाल की रचना है, ऑप्शन डी सही है। देखिए अंगबधु दादू दयाल का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। ये कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे। निर्गुण भक्त कवि होने पर भी उन्होंने ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी। उनकी काव्य भाषा ब्रजभाषा है, जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण भी मिलता है। उनकी भाषा कबीर की अपेक्षा सरल और बोधगम्य है। उनके 52 शिष्यों में रज्जब और सुंदरदास सर्वप्रमुख थे। अगला देखते हैं, बुद्ध चरित्र के रचनाकार की इनमें से एक और कृति है, वह है मुर्दा राक्षस, प्रतिज्ञा, योगंधरायण, हनुमान नाटक और सौंदरानंद। तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार इनमें से कौन है? तो ये ऑप्शन डी सौंदरानंद के रचनाकार है बुद्ध चरित्र। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए बुद्ध चरित्र महाकवि अश्वघोष की कवित्व कृति का आधार स्तंभ है। 28 सर्गों में विरचित इस महाकाव्य के द्वितीय से लेकर त्रयोदश सर्ग तक तथा प्रथम एवं चतुर्दश सर्ग के कुछ अंश ही मिलते हैं। बुद्ध चरित्र के अलावा अश्वघोष रचित अन्य रचनाएं हैं सौंदरानंद, सरितपुत्र प्रकरण तथा राष्ट्रपाल, 2 रूपक हैं। इसके अतिरिक्त अश्वघोष का जातक की शैली पर लिखित कल्पना मंडितिका कथाओं का संग्रह है। ठीक है, अच्छा बुद्ध चरित्र के रचनाकार की एक और रचना, तो ये अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद। ठीक है, ये दोनों। अगला देखते हैं, प्रवासी के गीत के रचनाकार है नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी। तो देखिए इसके प्रवासी के गीत के रचनाकार नरेंद्र शर्मा जी हैं। अगला देखते हैं, नरेंद्र शर्मा के प्रमुख कविता संग्रह है प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, अग्निशय, प्यासा निर्झर, मुट्ठी बंद रहस्य, मनोकामिनी, द्रौपदी, उत्तर जयसुवड़ा इनके प्रबंध काम है। रामायण महानाटक के लेखक है प्राणचंद चौहान, केशवदास, हृदयराम, अग्रदास। तो देखिए रामायण महानाटक के रचनाकार हैं प्राणचंद चौहान। डिटेल देखते हैं, इसमें भक्तिकाल के ये कवि थे प्राणचंद चौहान और ये रामायण महानाटक के रचयिता हैं। अगला देखते हैं, औरत की बोली कृति के रचनाकार हैं महुआ माझी, गीताश्री, मैत्रेयी पुष्पा, अलका सरावगी। तो कौन है औरत की बोली कृति के रचनाकार? वह है गीताश्री, ऑप्शन बी सही है। देखिए औरत की बोली कृति के रचनाकार गीताश्री हैं। इनकी अन्य रचना है कहानी संग्रह, प्रार्थना के बाहर, कविता जिनका हक, स्त्री विमर्श, स्त्री आकांक्षा के मानचित्र, शोध है सपनों की मंडी, आदिवासी लड़कियों की तस्करी पर आधारित देहराग बैगाव, आदिवासियों की गोदना कला पर एक सचित्र शोध पुस्तक है। और देखिए मनबोध मास्टर की डायरी किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विवेकी राय, राहुल संकीर्तन, अमृत राय। तो मनबोध मास्टर की डायरी जो है ये किसकी है बताइए? ये ऑप्शन बी विवेकी राय की है। अगला देखते हैं, विवेकी राय गवई जो गांव रंग में रंगे हुए सहज और आस्तिक रचनाकार हैं। उन्होंने अनेक विधाओं में रचना की। वे एक साथ ही कवि, कथाकार, निबंधकार, रिपोर्टदार, लेखक भी हैं। मनमोहन मास्टर की डायरी डॉक्टर विवेकी राय की रचना है। अब देखिए स्नेह लीला के रचयिता है रैदास, पीपा, विष्णुदास, बेनी। तो बताइए कौन है स्नेह लीला के रचयिता? वो विष्णुदास जी हैं, ऑप्शन सी सही है। स्नेह लीला के रचयिता विष्णुदास है। महाभारत कथा और स्वर्गारोहण भी इन्हीं की रचनाएं हैं। अगला देखते हैं, विष्णुदास के कृष्ण लीला संबंधी 2 काव्य उपलब्ध हुए, रुक्मिणी मंगल तथा स्नेह लीला। स्नेह लीला में कृष्ण को अपना ब्रज संबंधी बाल्यकाल स्मरण और वह उद्धव की गोपियों के लिए संदेश देकर ब्रज भेजते हैं। अब रुक्मिणी मंगल में कृष्ण रुक्मिणी विवाह की कथा है। विष्णुदास की ये दोनों काव्य कृष्ण की एवं राम काव्यों के प्रेरक हैं। अगला देखते हैं, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन है? तो देखिए ये श्री राम शर्मा जी हैं जो शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं। श्री राम शर्मा ने शिकार के संबंध में बहुत से लेख लिखे हैं, पर बोलती प्रतिमा 1937 और वे जीते कैसे 1957 में उनके रेखाचित्र संस्मरण संग्रहित हैं। इन संग्रहों में वे ही चित्र अधिक प्रभावशाली हैं जो शिकार से संबद्ध हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की ने नहीं लिखी है? अशोक के फूल, कबीर, नया साहित्य, कुटज। तो किसने नहीं लिखी है? कौन सा रचना नहीं लिखी है? नया साहित्य। अशोक के फूल, कबीर, कुटज ये सारे हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। देखिए नया साहित्य के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, जबकि अशोक के फूल, कबीर और कुटज इनकी रचनाएं हैं। नया साहित्य भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संचालित मासिक पत्रिका है, जिसकी प्रगतिशील साहित्य की रचना और प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब देखिए हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसकी रचना है? तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे का है, ऑप्शन बी सही है।
देखिए हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे द्वारा लिखी गई पुस्तक है। डॉक्टर सुमन राजे द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें हैं कविता सपना और लाश घर, चौथा सप्तक, उगे हुए हाथों के फूल, यात्रा देश, साहित्य निकेतन, कानपुर, 21वीं सदी का गीत, आलोचना एवं साहित्य इतिहास, संरचना और स्वरूप, काव्य रूप संरचना, उद्भव और विकास, नाट्य शिल्प, रचना की कार्यशाला आदि। अगला देखते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक कौन है। नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सुमन राजे, बच्चन सिंह। तो बताइए हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास के लेखक बच्चन सिंह जी हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला देखते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हिंदी के मूर्धन्य आलोचक एवं चिंतक डॉक्टर बच्चन सिंह की महत्वपूर्ण पुस्तक है। इन्होंने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। आधुनिक काल का प्रारंभ 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से मानते हुए इस काल का उपविभाजन नवजागरण युग, स्वच्छंदतावाद युग तथा उत्तर स्वच्छंदतावाद युग के नाम से किया है। उत्तर स्वच्छंदतावाद युग के अंतर्गत प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और उत्तर आधुनिकतावाद का विवेचन मिलता है। अन्य फैक्ट देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह की अन्य कृतियां हैं बिहारी का नया मूल्यांकन, क्रांतिकारी कवि, निराला आलोचक और आलोचना, रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना, समकालीन साहित्य और आलोचना की चुनौती, हिंदी नाटक, हिंदी आलोचना के बीच शब्द। अगला देखिए ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं कौन है। फ्रैंक ई के हैं हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के। देखिए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ई के हैं। भारत में यह सन 1920 में कलकत्ता एसोसिएशन प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई थी। यह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। अगला देखते हैं ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं मौलवी करीमुद्दीन, एफ.ई.के, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, एडविन ग्रीव्स। तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं कौन। एडविन ग्रीव्स। ऑप्शन डी सही है। ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक एडविन ग्रीव्स हैं। इसका प्रकाशन कब हुआ था 1918 ईस्वी में। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आगे का जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ज़रूर से ज़रूर शेयर करें कि और लोग हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक यू सो मच।